तिलावत कुरान मजीद के दौरान ऐसा होता है कि कारी किसी मकाम पर पहुंचकर सांस टूटने की वजह से वक्फ कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस लफ्ज पर वक्फ किया गया है इसके आखिरी हरफ पर लगी हुई हरकत को कैसे अदा किया जाएगा। पहले एक बात जहन में रख लीजिए, जब सांस टूटने की वजह से हम किसी लफ्ज पर वक्फ करते हैं तो आखिरी हरफ की अदायगी बदल भी सकती है और बाज दफा नहीं भी। इसलिए हम हरकत को 3 आसान ग्रुप्स में तकसीम कर लेते हैं। पहला ग्रुप है जबर, जेर और पेश। ये वो आम हरकत हैं जो तकरीबन हर लफ्ज में आती हैं और इनका वक्फ का कायदा सबसे आसान है। अगर किसी लफ्ज के आखिरी हरफ पर जबर, जेर या पेश हो तो वक्फ की हालत में इस हरकत को खत्म कर दिया जाता है और हर्फ को साकिन पढ़ा जाता है। लफ्ज है रालिका, हम इसे वक्फ में पढ़ेंगे रालिक यानी जबर खत्म। लफ्ज है करीमी, वक्फ में होगा करीम यानी जेर खत्म और हर्फ साकिन। इसी तरह पेश की मिसाल किताबु, पेश खत्म और हर्फ साकिन। हरकत में दूसरा ग्रुप तनवीन का है। तनवीन भी 3 किस्म की होती है, लेकिन वक्फ में इनके अहकाम एक जैसे नहीं होते, इसलिए जरा तवज्जो जरूरी है। 2 पेश पर वक्फ करें तो तनवीन खत्म कर दी जाती है और हर्फ साकिन हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखिएगा, लफ्ज है किताबुन, 2 पेश की तनवीन खत्म और हर्फ साकिन हो जाएगा किताब। 2 जेर पर भी यही कायदा अप्लाई होगा, यानी तनवीन खत्म हो जाएगी और हर्फ साकिन होगा, जैसे करीमिन, हम इसे वक्फ में पढ़ेंगे करीम। अलबत्ता 2 जबर का कायदा बाकी दोनों से मुख्तलिफ है, इसलिए इसे अच्छी तरह याद रखना जरूरी है। अगर आखिरी हरफ पर 2 जबर हो तो वक्फ की हालत में 2 जबर अलिफ से बदल जाता है और आवाज को 1 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। लफ्ज है मजीदन, दाल पर 2 जबर की तनवीन है। जब हम यहाँ वक्फ करेंगे तो इसे पढ़ेंगे मजीदा। साबका दोनों तनवीन की हरकतों की तरह इसे खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसे 1 अलिफ से तब्दील करके लंबा करके पढ़ा जाएगा मजीदन, वक्फ में मजीदा। हरकत का तीसरा ग्रुप, ये हरकत कुरान मजीद में खास रस्मुल खत के साथ आती हैं और इनका वक्फ का कायदा बहुत आसान है। और ये कौन सी हैं? खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। अगर आखिरी हरफ पर खड़ा जबर हो या खड़ी जेर हो, इन दोनों हरकत के अंदर वक्फ में कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे हम इन्हें वसल में पढ़ते हैं, वक्फ में भी बिल्कुल इसी तरह पढ़ा जाता है। अलबत्ता उल्टा पेश को हर्फ से हरकत खत्म कर दी जाती है और हर्फ को साकिन कर दिया जाता है। अब तीनों की मिसाल देखें। खड़ा जबर की मिसाल है तौहा, हा पे खड़ा जबर है, हम जब इसे वक्फ में पढ़ेंगे तो इसी तरह अदा किया जाएगा जैसे हम इसको वसल में पढ़ रहे थे, तौहा। इसी तरह खड़ी जेर की मिसाल है युहयी, इसी लफ्ज को जब हम वक्फ में अदा करेंगे तो इसे पढ़ेंगे युहयी। तीसरी हरकत है उल्टा पेश याराहू, जब हम इस पर वक्फ करते हैं तो इसे पढ़ेंगे याराह, यानी इस पर लगी हुई हरकत को खत्म कर दिया जाएगा और हर्फ को साकिन कर दिया जाएगा। अल्लाह करीम हमें कुरान मजीद सही तजवीद, सही वक्फ और खूबसूरत अदायगी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और दुआओं में याद रखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।